वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में एनडीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए पहले टॉपिक समझ लेते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहले जो जीएनएम रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, 56 कॉलेज की जो सुनवाई है, मतलब जो 56 कॉलेजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है उनका क्या होना है, उसकी अपडेट मिलेगी। तीसरी अपडेट है मेडिकल विश्वविद्यालय के सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के 3 साल से परीक्षा का इंतजार। नर्सिंग के 20,000 छात्रों के 30 तक होंगे नामांकन। जुलाई में परीक्षाएं तो रिजल्ट अगस्त में जारी होगा। मान्यता संबंधी नए नियम पर आगामी आदेश तक रोक लगे हैं। इन 4 विषयों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विषय में बात करेंगे कि एमपीएमएसयू एमपीएनआरसी। जब हम एमपीएमएसयू की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एग्जाम्स आते हैं, एकेडमिक्स, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है। जब एमपीएनआरसी की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम्स ये दोनों कंडक्ट कराती है। चलिए सबसे पहले आता है जीएनएम का रिजल्ट, उसी भी चर्चा कर लेते हैं। पहला अपना जो इशू है जीएनएम रिजल्ट, क्योंकि लगभग जो 56 कॉलेजेस की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है वो 10 अप्रैल 2024 को हुई थी। अब हालांकि इस दिन सारा मामला कोर्ट के सामने रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने पूर्व में हुए आदेशों और संबंधित मामलों को देखने के बाद फैसला देने की बात कहा है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल, अब कब है अगली सुनवाई? 22 अप्रैल 2024 को, ठीक है, को लिस्ट हुआ है। संभवतः उसके बाद ही रिजल्ट घोषित करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पे शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरा वर्डिक्ट वगैरह लिखा हुआ है, जजमेंटल ऑर्डर वगैरह। दूसरी बात करते हैं कि मेडिकल विश्वविद्यालय सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले छात्राओं को 3 साल से परीक्षा का इंतजार। नर्सिंग के 20,000 छात्रों के 30 तक होंगे नामांकन। जुलाई में परीक्षाएं तो रिजल्ट अगस्त में जारी होगा। क्या मतलब अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क है क्या एग्जाम से रिलेटेड, वो समझते हैं, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन आता है सर कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। टाइम टेबल तो यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रखी है। मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अभी करीब 2.5 माह और इंतजार करना होगा। सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को अभी नामांकन कराए जा रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से नामांकन कर सकते हैं, जबकि इसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं लगभग 20,000 नर्सिंग छात्रों की परीक्षाएं जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित होंगी, जबकि परीक्षा खत्म होने के 1 सप्ताह बाद अगस्त के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब इनकी बातें समझे तो 30 अप्रैल तक क्या होगा? नामांकन। 30 अप्रैल नामांकन, फिर इसके बाद परीक्षाएं जुलाई में और रिजल्ट अगस्त में। ये ऐसा एक्सपेक्टेड किया गया है। फिर आगे देखते हैं। अगस्त के अंत तक में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है, योजना विश्वविद्यालय ने बनाई है। नर्सिंग फर्जीवाड़े का मामला हाईकोर्ट में लंबित के कारण ऐसे छात्रों का सत्र 3 साल लेट चल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2020 के एग्जाम आज 2024 में, यानी 3 साल लेट चल रहे हैं। हालांकि लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते नर्सिंग सत्र 20-21 की परीक्षा आगे बढ़ा दी गई है। अब ऐसे छात्रों की परीक्षाएं 15 मई से आयोजित की जानी है। अब ये कब हो गया? अब परीक्षा कब हो गई? 15 मई से, ड्यू टू इलेक्शन। अब इलेक्शन के कारण ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब नर्सिंग छात्र की परीक्षा जुलाई में कराएंगे। नर्सिंग सत्र 21-22 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा जुलाई फर्स्ट वीक में आयोजित की जाएंगी, जबकि रिजल्ट अगस्त में जारी करने की योजना है। ऐसे छात्रों के अभी नामांकन कराए जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक नामांकन होंगे। इसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी किए जाएंगे। आगे की बात समझिए। सत्र 23-24 में प्रवेश को लेकर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है, जो दूसरा अपना तीसरा विषय है।
तीसरा विषय क्या है, जो सत्र, ये तो बैच एग्जाम 20-21 वाले हैं, ये बैच 20-21 के हैं। अब अगर हम बैच 23-24 की बात करें तो उनके लिए क्या अपडेट है, तो जो बैच 23-24 में प्रवेश को लेकर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। प्रदेश भर के नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 23-24 में प्रवेश को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, जबकि अब 2 माह सत्र बाद सत्र कौन सा लगने वाला है, 24-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाला। मतलब अब हम बात करेंगे अगर 23-24 की, 23-24 1 या 2 महीने का ही सत्र बचा है, इसका 24-25 का सत्र चालू हो जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय जबलपुर ने सत्र 23-24 को शून्य करके अनुशंसा की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को निर्णय लेने के आदेश दिए थे, लेकिन शासन ने अब तक निर्णय नहीं लिए हैं कि उक्त सत्र में प्रवेश होंगे या नहीं, मतलब एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे इस सत्र में। नर्सिंग की करीब 20,000 सीट हैं, हालांकि अभी ऐसे कॉलेजों को संबद्धता देने की प्रक्रिया भी अटकी है। अब जीएनएम का एक विषय आता है, जीएनएम के स्टूडेंट, जीएनएम के 18,000 विद्यार्थियों को नामांकन व परीक्षा का इंतजार। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जब मैं एमपी नर्सिंग लिखता हूं तो इसका अर्थ यही है, मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जीएनएम सत्र 22-23 में विद्यार्थियों को प्रवेश 2 साल पहले दे चुके हैं। पिछले साल 30 मई को लगभग 18,000 विद्यार्थियों के नामांकन पर अपरिहार्य कारणों बताते हुए रोक लगा दी गई थी। आप समझिए, 1-2 स्टूडेंट नहीं, लगभग 18,000 स्टूडेंट पर रोक लगा दी गई। क्यों? अपरिहार्य कारणों से। मामला हाईकोर्ट में चल रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने पात्र नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा कराने की छूट प्रदान कर दी है, लेकिन जीएनएम के विद्यार्थियों के नामांकन को लेकर नर्सिंग काउंसिल ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस मामले में एमपीएनआरसी के प्रशासक अभिषेक दुबे ने भी कोई जवाब नहीं दिया, मतलब इसका जवाब अभी तक अपन के पास है नहीं। एक विषय और आता है कि 22-23 के छात्रों की परीक्षा सितंबर तक होंगी। नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की 3 सत्र की परीक्षाएं अटकी हुई हैं। सत्र 20-21, 21-22 और 22-23 के छात्रों की परीक्षाएं होनी हैं। सत्र 20-21 के छात्रों की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है, जबकि 21-22 के छात्रों के अभी नामांकन हो रहे हैं। वहीं सत्र 22-23 के छात्रों की परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर तक कराने की योजना बना है विश्वविद्यालय ने, और जबकि रिजल्ट दिसंबर तक होगा। यदि तय शेड्यूल के अनुसार नर्सिंग की परीक्षाएं आयोजित हो जाती हैं तो दिसंबर 2024 तक